हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक इन डिसेंडिंग लिम्ब व्हाइल हाइपोटोनिक इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। 2 है द डिसेंडिंग लिम्ब इज impermeable to electrolytes while ascending limb is permeable to electrolyte. 3. DCT secretes H plus K plus ions and NH3 into the filtrate during urine formation. 4. Ions like HCO3 minus, sodium and water are reabsorbed by DCT. Select the option containing correct statements. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ये 3 स्टेप्स में होता है मेनली। फर्स्ट स्टेप जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिससे हमारा ब्लड में जो भी फ्लूइड है यानी वाटर और वाटर सॉल्युबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो बर्मन्स कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं। सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो भी नेसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको हम सेलेक्ट करके रीअब्सॉर्ब कर लेंगे इन द रीनल ट्यूब्यूल। लास्ट में सेक्रीशन होता है, जो भी अननेसेसरी मटेरियल्स होते हैं वो फिर से सेक्रीट होके यूरिन फॉर्म करेगा। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल है, उसके बाद पीसीटी आएगा। पीसीटी ओपन होगा इनटू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और एक यू लूप होगा, असेंडिंग लिम्ब आ जाएगा। उसके बाद डीसीटी आएगा। डीसीटी के बाद हमारा यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ब्लड वेसल जो है वो स्प्लिट होके ग्लोमेरुलस बन जाएगा। तो ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ब्लड जो है बाउमन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल। कहाँ से आया ये फिल्ट्रेट, यहाँ से, यानी ये है ग्लोमेरुलस से आया। सो बाउमन्स कैप्सूल में कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला गया। और यहाँ पे क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन तो जरूर होगा। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ क्या क्या मॉलिक्यूल्स वापस ले लेंगे हम, पीसीटी जो है वो वापस ले लेगा हमारा वाटर, ग्लूकोस और NaCl, के प्लस एक्सेट्रा को ले लेगा इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो नेक्स्ट है हमारा हेनलीज लूप। सो हेनलीज लूप में 2 लिम्ब्स है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, और दूसरा है ये है असेंडिंग लिम्ब। दोनों मिलके एक हेयर पिन का लूप के जैसा फॉर्म करेंगे। इस लूप को हम लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली या फिर हेनलीज लूप। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो ये रीअब्सॉर्ब कर लेगा सोडियम, सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल्स है तो ये रीअब्सॉर्ब कर लेगा वाटर। असेंडिंग लिम्ब जो है इम्परमिएबल टू वाटर होता है तो ये रीअब्सॉर्ब कर लेगा NaCl। और इसके बाद आता है हमारा DCT। तो ये है हमारा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, मेनली अब्सॉर्प्शन होता है। तो अगर अब्सॉर्प्शन की बात करें, ये अब्सॉर्ब कर लेगा NaCl, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, और सेक्रीट कर लेगा। सो क्या क्या सेक्रीट कर लेगा, K प्लस, H प्लस एक्सेट्रा को सेक्रीट कर देगा। ये है DCT का फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो क्या होगा सोल्यूशन डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक।
असेंडिंग लिंक में सोडियम और क्लोरीन चले जाएंगे तो हमारा यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक यानी फिल्ट्रेट जो है हाइपोटोनिक हो जाता है। तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, पहला स्टेटमेंट था फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक इन डीसीटी, हाइपोटोनिक इन hypertonic in descending limb and hypotonic in ascending limb, ये true है। Descending limb is impermeable to electrolytes, ascending limb is permeable to electrolyte, ये भी true है। थर्ड है DCT secretes H plus K plus and NH3 into the filtrate, ये भी true है। लास्ट है इट विल रीअब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट एंड सोडियम, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर है ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।